भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसी कामना विशेष से किया जाता है तो वो राजसिक कहा गया, और कर्तव्य कर्म के रूप में वो व्यक्ति करता है तो उसको सात्विक यज्ञ कहे गए। और इसी प्रकार से जब वह किसी की हानि, या जो विशेष रूप से कहा जाता है कि जो तांत्रिक लोग या अभिचार यज्ञ जिसको कहे जाते हैं, तो वो विशेषकर तामसिक यज्ञ आदि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये तामसिक यज्ञ के बाद तो इस प्रकार से 3 प्रकार के यज्ञ विशेष रूप से बताए गए हैं। और इस यज्ञ को करने से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, यज्ञ पद्धति मीमांसा में विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हुए कहा कि जो यह यज्ञ है, यह हवन है, उसकी परिभाषा बताते हुए कहा, येन सदनुष्ठानेन इंद्र प्रभृतियो देवाः सुसंपन्नाः सुवृष्टिः करियो तद यज्ञ पदाभिधेय। यज्ञ पद से हम क्या अर्थ लेते, तो उसके लिए कहा जिस सद अनुष्ठान से इंद्र प्रभृतियो, इंद्र आदि जो देवगण है, सुप्रसन्ना, उससे प्रसन्न हो, तृप्त हो, पुष्ट हो, संतुष्ट हो, सुवृष्टि करियो, और हमारे लिए सुखद वृष्टि आदि को करें। तो एक ये अभिप्राय। दूसरा परिभाषा बताए, एन सदनुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति ही सुलभा स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेय। जिस सद अनुष्ठान को करने से स्वर्ग आदि की विशेष प्राप्ति हो, अर्थात सुख विशेष की हमें प्राप्ति जिससे होती है, उसको भी यज्ञ कहा गया। और तीसरा बता दें, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, उसको भी यज्ञ ही कहा गया। और इसी प्रकार येन सद अनुष्ठानेन आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञाभिधेयम। जिससे हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक, 3 प्रकार के ताप दुखों से हम संतापित रहते हैं।
और उनका उन्मूलन अर्थात उसको दूर करना, जिससे सुकर्म से सुकर हो जाए, सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद के नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग शास्त्रों में यज्ञ की अलग अलग परिभाषाएं और अलग अलग बातें बताई गई हैं। और विशेष रूप से यजुर्वेद जो यज्ञों का विशेष रूप से बताता है, उसमें दूसरे ही मंत्र में कहा, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्मा ते यज्ञपतिम वार्षित। वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है, पवित्रता को फैलाने वाला है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, वह द्युलोक में स्थापित होने वाला है, द्युलोक को पवित्र करने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है, द्युलोक में स्थित होने वाला है। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि, वह पृथ्वीलोक में भी स्थित होने वाला है, पृथ्वीलोक को भी शुद्ध करने वाला है, पृथ्वी लोक के ऊपर भी संतुलन स्थापित करने वाला है, पवित्रता को स्थापित करने वाला है। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, मातरिस्वानो धर्म, वायु में भी स्थित होने वाला है, वायु को पवित्र करने वाला है, वायु को सुगंधित करने वाला है, वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने वाला होता है। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम। परमेण धामना दृहस्व, जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वह स्थान परम धाम बन जाता है, वह स्थान परमेण धामना दृहस्व हमारे लिए दृहणीय हो जाता है, हमारे लिए पुष्टिकारक हो जाता है, हमारी वृद्धि करने वाला हो जाता है, हमें बढ़ाने वाला हो जाता है, हमारे लिए अनुकूल हो जाता है वह स्थान। परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित, हे यज्ञ करने वाले याज्ञिक, हे याज्ञिक पुरुष, तो इस यज्ञ का कभी त्याग मत कर। यजुर्वेद के दूसरे ही मंत्र में बताया। तो ऐसे हमारे यज्ञों की यह जो पावनी परंपरा है, ये बहुत ही विस्तार पूर्वक है। कुछ आपको सामान्य रूप से विधि के बारे में बताया कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधियां प्रचलित, कहीं 2 आहुतियां, कहीं सुबह शाम की मिलाकर के 4 आहुतियां या 8 आहुतियां या 5 आहुतियां, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में दैनिक अग्निहोत्र के लिए बताया गया। और यहाँ तक कि उपनिषदों की एक कथानक में विशेष रूप से यह कथानक प्राप्त होता है, याज्ञवल्क्य का जो संवाद है उसके अंतर्गत, कि जब व्यक्ति के पास यज्ञ के लिए घृत नहीं है तो किससे हवन करे, तो उससे अतिरिक्त जो घृत नहीं है तो जो घृत से संबंधित जैसे नारियल का तेल आदि जो होते हैं वो उनसे समान गुण वाले पाए जाते हैं, उससे हम हवन करें। वो भी नहीं है तो ग्राम्य औषधियाँ जो चावल आदि है उससे हवन करें। वो भी नहीं है तो अरण्य औषधियाँ जो जंगल से हमें प्राप्त औषधियाँ होती उससे ही हम कर ले। वो भी नहीं है तो संविधा में ही संविधा की आहुति दे करके भी हम यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ का कभी त्याग ना करें। इस प्रकार के कथानक भी हमें उपस्थित होते हुए दिखाई देते। और श्रीमद् भगवद गीता का यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यज्ञ शेष का जो भोग करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, और जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन पकाता है और बिना यजन का भोजन करता है वो भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, वो पापी पाप को खा रहा है ना कि अन्न को खा रहा है। इस प्रकार से पापी भी कहा और पाप को खा रहा है, इसे कठोर शब्द में बताया। इतना ही नहीं, चौथे अध्याय में जाकर के फिर दूसरी बार यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ शेष का पान करने वाला होते सनातन ब्रह्म को प्राप्त करे। नायम लोको अयज्ञ से कुतो अन्य कुरुसत्तम, जो व्यक्ति इस यज्ञ को नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, तो परलोक की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे ऐसी बातें वहां पे बताए। और आगे और जाकर के 17-18 अध्याय में जाकर के फिर से बताए, यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यम कार्यमेव तद यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप एक कर्म को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। और यज्ञ दान तप क्रिया पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है वो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है। मनीषी मानी जो यति है, सन्यासी जो श्रेष्ठ है, उसको भी पावन करने वाला होता है। तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए तो कितना पावक होगा। इसलिए यह जो है यज्ञ हमारे तन को मन को तो पावन करता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, उसके साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध और संतुलित करता है और अनेक लाभों को सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके अब यज्ञ को, हवन को प्रारंभ करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं। आप सब लोगों ने भी मेरे साथ तैयारी कर ली होगी। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं।
दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहूत करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रदीप्त रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें करना होता है। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें, और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं, इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवाना मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, हम देवी शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो, या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हम मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे, ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी होती है। तो ये कुछ सामान्य चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं, और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं। यदि साथ में आपको बता ही देता हूं, जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो। कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है, और उससे हमारा हित विशेष रूप से सधता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हो और धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हो। इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो। इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना। और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कर लेकर के वैसे ही बैठ गए। तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें, और उसके बाद इसका हम प्रयोग करें। तो एक छोटी छोटी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब यज्ञ करने के लिए पहले हमने एक दीपक तैयार कर लिया, दीपक के अंदर हमने बाती लगा दी। अब बाती के ऊपर हम थोड़ी सी मात्रा में घृत रख देंगे, घृत से उसको गीला कर देंगे। ऐसे हमने थोड़ा सा ये घी रख लिया, और यज्ञ वेदी हमारे पास तैयार है। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें समिधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी समिधा ले करके उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए। या छोटी छोटी जो समिधाएं हैं, आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी समिधाओं को आप डाल दें, या
लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज़्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे, ऐसे 2 खड़ी और 2 आड़ी। आप ये देख सकते हैं, आप अपने कुंड के अंदर इसी प्रकार से संविधाओं को सजा लें, 2 को आड़ी और 2 को खड़ी, ऐसे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियाँ प्रदान करनी है, वह आहुतियाँ हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। तो ये 3 संविधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिल करके जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आदान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा में उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। ऐसे तो ये हमारे पास अभी तैयार हो गया। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो उससे पहले मंगलाचरण, जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, ये हमारी तैयारी हो गई। तैयारी होने के बाद सीधा बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइए आप सभी लोग मेरे साथ सीधे बैठते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ
ऐसे मंगलाचरण के लिए 3 बार ओंकार का उद्घोष। उसके बाद हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद अग्न्याधान, समिधाधान, पंचघृत आहुति और फिर आहुति आगे की अघरावाज्य भागाहुति आदि शुरू हो जाते हैं। ये दैनिक यज्ञ का जो मुख्य प्रोटोकॉल है। यदि हमारे पास समय है तो हम विशेष रूप से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का भी विशेष रूप से उच्चारण कर सकते हैं। आज हमारा पहला दिन है, प्रथम दिन है इस शिविर का। तो आइए हम सब लोग सीधे बैठते हुए, सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए, अपने अपने घर में बैठते हुए हम सभी लोग परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष पूर्वक हर मंत्र का उच्चारण करते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक हम उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ प्रयास करेंगे और आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक हम इस अग्निहोत्र का हम प्रारंभ करेंगे हाथ जोड़ते हुए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। ओ यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को करते हुए हम इस यज्ञ को आरंभ करते हैं। इससे पहले हम आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हुए पवित्रीकरण शुद्धिकरण की क्रियाएं दाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि के अंदर चम्मच के माध्यम से थोड़ा सा जल ले लीजिए। ऐसे दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम 3 बार आचमन करेंगे। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया।
सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, इचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में, मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, भवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है, ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ, मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।